हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, मेरा नाम निधि है, मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। इस क्लास में हम हिंदी रिलेटेड मीन्स राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए हिंदी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो भाई जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो सभी को राम राम, राधे राधे, खम्मा गनी। चलिए शुरू करेंगे और एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। ठीक है, एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, थैंक यू। सभी को वेलकम। आइए आइए जल्दी क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, ये धर्म, बी जाति, सी चमकीला, डी धन। क्या है बेटा? वेरी गुड, जल्दी बताइए। वेरी गुड, चमकीला शब्द क्या है? सी विशेषण शब्द है। ठीक है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? ये दृष्टि, दृष्टिवंत, बी गुरु शिष्य, सी मणि रत्न, डी दीपक तेल। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, विशेष और विशेषण की दृष्टि से बताइए। वेरी गुड, डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट करते हो उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन सी, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या ऑप्शन डी, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस देखिए, सोच समझ का आंसर दीजिए बेटा। 3 का आंसर क्या होगा? देखिए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण नहीं कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में क्या पूछा है? अशुद्ध कथन मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली ऑप्शन ये सही है। बाकी ऑप्शंस देखिए, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं मीन्स संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी क्लियर है। सो 3 ऑप्शंस क्लियर, लेकिन ये में गड़बड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? ये लोग भले हैं, बी सभागार में बहुत आदमी थे, सी श्याम हरी कमीज पहने हैं, ऑप्शन डी, 2 आदमी जा रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण है ना, तो 4 ऑप्शंस देखिए। अनिश्चित संख्यावाचक, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। 4 का आंसर क्या है? बहुत आदमी थे, ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। 2 आदमी जा रहे हैं, इसमें निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेष विशेषण, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, सी उत्तमावस्था, डी उत्तरावस्था। ठीक है, बताइए। वेरी गुड, विधेय विशेषण। ठीक है, सॉरी, विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 5 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? ये परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी उत्तमावस्था विशेषण। देखिए उत्तमावस्था विशेषण नहीं है, सो 3 ऑप्शंस में देखिए 6 का आंसर क्या है? जिस संज्ञा मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? 6 का आंसर वेरी गुड, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए। ये उसकी चाल तेज है, बी वह बालक चतुर है, डी सी सफेद घोड़ा तेज भागता है और ऑप्शन डी हमारा देश महान है। बताइए विशेष विशेषण युक्त। अच्छा ठीक है, घोड़ा क्या है? विशेष है। सफेद क्या है? विशेषण है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, नरक विशेष से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बना है? ऑप्शंस देखिए, नारकी, बी नागरिक, सी नाटकी, डी निंदनी। 8 का आंसर क्या होगा बेटा? नरक शब्द से, नरक शब्द क्या है? विशेष है। विशेषण शब्द क्या है? वेरी गुड, नारकी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, वे दोनों स्कूल गए वाक्य में कौन सा विशेषण है? ये परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी सार्वनामिक। 9 का आंसर क्या होगा? वे दोनों। ठीक है, दोनों, बोथ क्या है? बोथ। सो आंसर क्या होगा? संख्यावाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी यौगिक सार्वनामिक विशेषण या ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण या ऑप्शन डी विशेष। प्रश्न क्या है बेटा? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, अब बताइए 10 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, विशेष। ठीक है, विशेष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? ये गुणवाचक विशेषण, बी मूलावस्था, सी संख्यावाचक, डी सार्वनामिक। ठीक है, सुनिए, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। ठीक है, ये अवस्था है लेकिन प्रकार नहीं, मीन्स भेद नहीं है। सो ऑप्शन बी नहीं है। ठीक है, लेवल का आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? अच्छा, ये विशेषण, बी विशेष, सी संज्ञा, डी सर्वनाम। 12 का आंसर क्या है बेटा? मीठे व्यंजन। व्यंजन शब्द क्या है? देखिए, मीठे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या है? विशेष है। ठीक है, मीठे शब्द क्या है? विशेषण, मीन्स गुणवाचक विशेषण। सो व्यंजन शब्द क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विशेष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, उस बालक के पास मेरे से दुगुना धन है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ठीक है, उस बालक के पास मेरे से दुगुना धन है, ये संज्ञा, बी सर्वनाम, सी सार्वनामिक विशेषण या डी गुणवाचक। क्या है? उस बालक। सो ऑप्शन बी सी सही है, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए विधेय विशेषण, ऑप्शन बी उद्देश्य विशेषण या ऑप्शन सी प्रविशेषण या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब।
14 का आंसर क्या है? विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष के बाद में आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शंस देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, बी 1 2 3, ऑप्शन सी प्रत्येक, हर एक, 2 2, ऑप्शन डी दूना, तिगुना, चौगुना। गणनावाचक विशेषण क्या है? मीन्स काउंटेबल। बताइए, 15 का आंसर क्या है? वेरी गुड, 1 2 3। ठीक है बेटा, क्या है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। ए सप्ताह, बी महापुरुष, सी विद्यालय, डी रात दिन। बताइए, विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ऑप्शन भी सही है, महापुरुष। पुरुष क्या है? विशेष है। महान क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी कमेंट करके बताइए। आपके लिए एक और प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है? बताइए। वेरी गुड, द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? ये संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी अव्यय। नमकीन ये क्या है बेटा? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, सो किस शब्द से बना है? वेरी गुड, नमक शब्द से बना है। सो नमक शब्द क्या है? वेरी गुड, संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार है। इज वेरी वेरी गुड पोइट। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। सर्वोत्तम कहानीकार, ये संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी गुणवाचक। ये भी कमेंट करके बताइए। कफन किसकी रचना है? बताइए बेटा, कफन किसकी रचना है? वेरी गुड, प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, पूस की रात, ये सब किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। सर्वोत्तम कहानीकार है, सो ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो डैश। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, ऑप्शन बी सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, या ऑप्शन सी सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं, या ऑप्शन डी सबके साथ प्रयुक्त होते हैं। 19 का आंसर क्या है बेटा? सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या है? वेरी गुड, सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ये सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं डैश। बताइए, ये प्रविशेषण, बी विशिष्ट विशेषण, सी पद विशेषण, डी प्रति विशेषण। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 20 का आंसर क्या है? वेरी गुड, प्रविशेषण है। देखिए, रमा बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषण है। बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। सो विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऑप्शन बी यह संज्ञा की विशेषता बताता है। ऑप्शन सी यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, या ऑप्शन डी यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। बताइए, विशेषण के संदर्भ में विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? 21 का आंसर क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा,
एक संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, सतीश चंचल बालक है। क्या है? सतीश चंचल बालक है। रेखांकित शब्द क्या है? 22। ओके, ये सार्वनामिक विशेषण, बी विशेष विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिमाणवाचक विशेषण। बताइए। वेरी गुड, क्या है? विशेष विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे है जो कि ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या सी क्रिया की विशेषता बताते हैं, या डी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द क्या है? वेरी गुड, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ये सच्ची बात, बी मनो अनाज, सी गोले आंख, डी गुलाबी रंग। बताइए। गोले आंख, गुलाबी रंग, सच्ची बात, ये क्या है? गुणवाचक है, लेकिन मनो अनाज नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में समुदायक विशेषण है, ये प्रत्येक, बी दूना, सी 3, डी चारों। समुदाय वाचक विशेषण, वेरी गुड, डी चारों। चारों क्या है बेटा? समुदायक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? अच्छा, ये महत्व, बी सौंदर्य प्राथमिकता, बी मनुजत्व स्वास्थ्य नैतिकता, सी छुटपन लड़कपन धार्मिकता, डी धैर्य गौरव पशुता। ठीक है, सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा होना जरूरी है। सो क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ये दूसरा, बी दोनों, सी दूना, डी दो। क्रमवाचक, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है? क्रमवाचक है। ठीक है, सो ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? ए गुणवाचक विशेषण, बी मूलावस्था, सी संख्यावाचक, डी सार्वनामिक। 28 का आंसर क्या होगा बेटा? यस, मूलावस्था अवस्था है लेकिन भेद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? ये सीधा, बी 2 दर्जन, सी डरपोक, डी नया। 2 दर्जन क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। यह सार्वनामिक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। सो आंसर क्या होगा बेटा? 1 लीटर मीन्स क्वांटिटी, सो परिणामवाचक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।